Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी मंथली प्रेडिक्शन वीडियो दिसंबर मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल दिसंबर मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. एंड जिन भी सैजिटेरियस का बर्थडे दिसंबर में आता है, विशिंग यू ऑल सैजिटेरियस अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई विश, आई प्रे एंड आई ड्रीम कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएं इस मंथ, इस साल आने वाला जो साल है आपका, आपका जो न्यू ईयर है, पर्सनल न्यू ईयर है. ओके, पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स चेक सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी डेक. ओके, एक्सॉल्टेशन, दैट्स वेरी नाइस. मून एंड टॉरस. एक्सॉल्टेशन का मतलब होता है खूब ज़्यादा खुशियाँ जीवन में. तो आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ रही है. येलो एलिमेंट है तो पैसों की तो कमी बिल्कुल नहीं दिख रही है. बर्थडे मंथ है तो आपको काफ़ी गिफ्ट्स मिल रहा है, काफ़ी आपको पैम्परिंग मिल रही है. एंड मून एंड टॉरस इज़ ऑल अबाउट इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, खुशियाँ, फैमिली में खुशियाँ, पर्सनल खुशियाँ, लव लाइफ में खुशियाँ, करियर में खुशियाँ. तो हैप्पीनेस पे हैप्पीनेस आपको मिलते हुए दिख रही है डेफिनेटली इस मंथ में. ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. एंड देखते हैं कलरफुल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. Let's see. Okay. यू गॉट स्ट्रेंथ. ओके सैजिटेरियस, देखो वेरी नाइस क्लियर कट एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आपके अंदर आपकी ना फॉर एग्जांपल अगर आपको हेल्थ इशू थे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बन रही है, आपका बॉडी माइंड सोल सब स्ट्रांग बन रही है. जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हुए हैं अब तक, इस साल के एंड तक, उससे आप स्ट्रांग ही बने हो. स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है. अगर आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे थे या बहुत टाइम से आप अपने ऊपर वर्क ऑन कर रहे थे, मेडिटेशन या फिर कोई किताब पढ़ रहे थे, आप कोर्स कर रहे थे, उससे आपकी आपकी नॉलेज बढ़ी है, आपकी आपकी विजडम बढ़ी है. रेड इज़ ऑल अबाउट विजडम, इज़ ऑल अबाउट इनर नॉलेज, वो भी बढ़ी है. थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं सैजिटेरियस, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा. रेस्ट, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है दिसंबर में. और यस, बलवान बन रहे हैं आप. ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू सैजिटेरियस. वाओ. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स. हाँ, ये क्या हुआ? अरे गिरो मत. ओके ओके ओके, लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors. Monthly prediction for Sagittarius in the month of December 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see what you got. You got King of Swords. Okay. Second is Seven of Swords. And you got Page of Swords. Okay. Bottom of the deck is the Empress in reverse. Okay. या सैजिटेरियस थोड़े से कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ. मेरे हिसाब से कोई पास्ट के लोग, अब वो पास्ट के आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके पास्ट के लवर्स हो सकते हैं, आपको डेफिनेटली दिसंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं. बर्थडे मंथ है तो शायद विश करने के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. या फिर जनरली मुझे दिख रहा है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट समवन फ्रॉम द पास्ट कमिंग बैक टू योर लाइफ. एक टिप और एक विथ वार्निंग मैं बता रही हूँ. प्लीज़ ऐसे लोग मैं यार ये नहीं बोल रही हूँ कि जो अगर आपके पास के कोई कॉलेज के फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या जिन्होंने आपको हर्ट नहीं किया था आप उनसे बात मत करो. बट स्पेसिफिकली वो लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे जिन्होंने आपको बैडली हर्ट किया था, ऐसा धोखा दिया था जिसमें आपको आप बहुत पेन में थे. वो लोग दोबारा से आपकी लाइफ में री एंटर होने की कोशिश करेंगे. अगर वार्निंग आ रही है, अगर आपने उन्हें फिर से एंटरटेन किया, फिर से बात की, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमने धोखा दे दिया, तुमने मेरी पीठ पे खंजर भोंका, कोई बात नहीं, आपने माफ़ करके फिर से इन्हें अलाउ किया, आप फिर से धोखा खाएंगे. लेट मी वार्न यू. ऐसे लोग जिन्होंने आपको पास में धोखा दिया था वो फिर से आपकी लाइफ में एंटर होते हुए दिख रहे हैं. उनको सीधा मैं तो बोलूंगी ब्लॉक कर दो. एंटरटेन क्या, एक सेकंड भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है.
अब अगर आपका कोई बहुत दूर का रिश्तेदार जो अच्छे थे, फ्रेंड थे, सब थे, वो कांटेक्ट कर रहे हैं, आप बात कर लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनसे मत बात करो या उनसे दुश्मनी, बट कोई तो दुश्मन, कोई तो हिडन एनिमी आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहा है सैजिटेरियस, बेटा वॉच आउट। एक तो ये बहुत स्ट्रांग एक ये एनर्जी आई। एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मेरे हिसाब से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है, लोग आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हुए दिख रहे हैं, आपको मे बी सोशल मीडिया पे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, या फिर पूछताछ करते हुए दिख रहे हैं, अरे सैजिटेरियस कहाँ चले गए, सैजिटेरियस कहाँ गायब हो गए, ये एनर्जी है। थर्डली मुझे दिख रहा है कि बहुत से सैजिटेरियस आप कोई नया कोर्स सीखते हुए दिख रहे हो, इवन प्रोफेशनल कोर्स या कोई हॉबी सीखते हुए दिख रहे हो, आप काफ़ी किताबें पढ़ते हुए दिख रहे हो, आप अपनी इनर नॉलेज बढ़ाते हुए दिख रहे हो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस वीडियो तो आपका पढ़ाई लिखाई में फोकस बढ़ते हुए दिख रहा है, आप काफ़ी आपका फोकस लेवल, डेडिकेशन लेवल काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहा है। ओके, विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ना तो खुद हर्ट हो ना तो दूसरे को हर्ट करो, कि यहाँ देयर कैन बी अ चांस कि आप किसी को कॉन करते हुए दिख रहे हो, या यस आप किसी को कॉन करते हुए दिख रहे हो, झूठ बोलते हुए दिख रहे हो, या किसी के साथ मक्कारी फरेब फ्रॉड करते हुए दिख रहे हो, मत करना, बहुत बुरा फंसते हुए दिख रहे हो, डोंट डू दैट। दूसरी एनर्जी, थोड़ा सा लोगों से बच के रहना, कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ब्लाइंड ट्रस्ट इस मंथ, वैसे ब्लाइंड ट्रस्ट तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए, बट इस मंथ स्पेसिफिकली किसी को लोन मत दे देना। येस, एम्प्रेस एंड रिवर्स है, कोई आपका पैसा लेके भाग सकता है, लोन मत देना। थोड़ा अपना सामान थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकती है आपके साथ, सो थोड़ा केयरफुल रहना सैजिटेरियस, अपने सामान को प्रोटेक्टेड रखना, सब कुछ अच्छे से रखना। बाकी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, किसी और को कॉन नहीं करना, खुद चोरी चोरी डकैती नहीं करनी है। ठीक है सैजिटेरियस, दैट्स अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। मुझे एक तो सबसे बड़ी बात है सोच की एनर्जी है, तो चीज़ें अगर कोई काम या कोई कोई एक्टिविटीज़ डिले हो रही थी बहुत टाइम से, कि अरे ये काम नहीं हो पा रहा है, वो सारे काम आपके होते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग एन एनर्जी कि घर में कोई रेनोवेशन का काम था, कि पौधे फिक्स करने थे या फिर सोफ़ा बनना था, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो सारे काम दिसंबर में होते हुए दिख रहे हैं, काम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, काम ऑन अ क्विक नोट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट था, बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे अपने ऑफिस में, वो सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, फास्ट स्विफ्टनेस में चीज़ें होते हुए दिख रही हैं आपकी लाइफ में सैजिटेरियस। एंड विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, मेरे हिसाब से आप सीधी बात, नो बकवास वाले पर्सन बन रहे हो, अपना काम कर रहे हो, सीधी बात कर रहे हो, अपने घर आ रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। मेरे हिसाब से आपका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है काम के टूवर्ड्स या पढ़ाई के टूवर्ड्स, वो काफ़ी बेटर हो रहा है। दूसरी एनर्जी, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हुए दिख रहे हैं। थर्डली मुझे दिख रहा है आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, सो रहे हो, अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपना जिसे कहते हैं ना टाइम टेबल मैनेज करना। ये नहीं कि पड़े हुए हैं, फ़ोन देख रहे हैं, पता नहीं होश होश कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, रूटीन जिसे कहते हैं, एक रूटीन लाते हुए दिख रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत मेहनती बन रहे हैं। आपका वैसा हो गया भाई, मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम पे ध्यान देना है, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है, मुझे फालतू बकवास, फालतू की गॉसिप, फालतू की नौटंकी, उन सब में ना पढ़ के मुझे अब अपनी लाइफ पे फोकस करना है और अपनी लाइफ बनानी है। ये एक एनर्जी आ रही है कि यू आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक, और मेरे हिसाब से काम ही आपको खुशी देते हुए दिख रहा है। अगर आप लोगों में, फरेबे में, ये सब पास वास के चीज़ों में पड़े रहोगे तो आप खुश नहीं रहोगे। आप अपने काम पे फोकस रखोगे, हेल्थ पे फोकस रखोगे, वही चीज़ आपको खुशी देगी। पैसों की बात की जाए तो थोड़ा अननेसेसरी खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, अल्फ आलतू फालतू के, तो थोड़ा आप कंट्रोल कर लेना। आपका मन होगा फालतू चीज़ें खरीदने का, मतलब ऐसा होगा कि आपके पास 10 लिपस्टिक रखी हुई हैं, आपका 5 लिपस्टिक खरीदने का और मन करेगा। ओवर होर्डिंग जिसे कहते हैं ना, कि सामान घर पे है, ऑलरेडी सामान है, वाटर बॉटल है, लोशन है, लिपस्टिक है, लिप सब है, बट फिर और सामान होर्ड करने का, कपड़े हैं, इन इतने कपड़े कि कहीं जाने को नहीं है, मतलब कहीं जा नहीं रहे बट कपड़े बड़े, बट कपड़े लेने हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ओवर कंज्यूमरिज्म जिसे कहते हैं, ओवर कंज्यूम करना, फालतू की चीज़ें खरीदना, वो मुझे दिख रहा है, जिस वजह से फिर आपको रिग्रेट होते हुए दिख रहा है। ये मत करना, जब भी कोई सामान लो पूछो डू आई नीड इट, डू आई वॉन्ट इट, इफ़ यू नीड इट बाय इट, इफ़ यू वॉन्ट इट डोंट बाय इट। मतलब ऐसे सामान या ऐसी फालतू के एक्सपेंडिचर मुझे होते हुए दिख रहे हैं, फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा। सो डोंट डू दैट सैजिटेरियस। ठीक है, ओवरऑल तो दिसंबर मंथ अच्छा दिख रहा है, इस पे ध्यान देना, बाकी मस्त मंथ है आपका। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है
And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.